दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। जहां पर सड़कें पानी से भरी हुई थी, जहां तालाब ओवरफ्लो हो चुका था और जिसकी वजह से डेंगू की बीमारी फैलने का खतरा ग्रामवासियों को होने लगा था, लेकिन आज 3 दिन बाद वहां सड़कें एकदम चकाचक हैं और तालाब की सफाई की जा चुकी है और मलेरिया का और डेंगू का खतरा वहां से खत्म किया जा चुका है। यह सब मुमकिन हो पाया है दिव्य प्रभात के खास मुहिम मेरा गांव मेरी ताकत की वजह से। ये रोड है जी, जिसपे परसों जो आपने न्यूज़ देखी, इस रोड पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। प्रधान जी ने यहाँ पे साफ सफाई करवाई, आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है। रोड के ऊपर पंपी सेट लगा के रोड को खाली करवाया, जब जाकर 2 दिन के अंदर यहाँ पे पानी सूख गया। अब आप देखो बहुत अच्छा लग रहा है। ग्राम प्रधान ने टुल्लू पंप लगाकर तालाब से पानी निकाला और सारी सड़कों की सफाई करवाई। बिजली आवे 5 मिनट में एक चालू करवा दीजिए। गांव बिराड़ में जोड़ का पानी ओवर हो चुका था। प्रधान जी ने मोटर पंखा लगा करके जोड़ के पानी को निकाल रहे, ये आप देख सकते हैं। खबर प्रकाशित होने के 3 दिन के अंदर यह कार्य संभव हो पाया है गांव बिराल के प्रधान के द्वारा, जिन्होंने खबर को संज्ञान में लिया और इस जल समस्या को वास्तविक समस्या समझकर उस पर एक्शन लिया। भाई सफाई वगैरह की तो बात यह है, जब लोग गोबर बहावेंगे, सबको मना भी कर लिया सफाई करवाने में। मेरे तो ज्यादा नाले और रास्ते किसी प्रधान ना साफ नहीं करवाया। मैं एक का नाला इस 5 साल में 5-5, 7-7 बार साफ करवा दिया। 5-6 बार तक खुशी नाले का एवरेज कम नहीं मैंने साफ ना करवाया हो। और जो वहां जाने का भी रास्ता नहीं छोड़ा इन लोगों ने। अपने घर का पत्थर सत्तर जो भी इनके घर में खुबाड़ है सब नाले में गिरना आना। तो मैं अपनी तरफ तक कम कोई कोशिश ऐसी ना करी हो जो इस गांव में सफाई ना रह सके। दूसरी चीज है, उस दिन तो ये मामला चल रहा, टुल्लू पंप लग रहा 3 दिन हो लिया, आज बराबर रात दिन चल रहा। पानी की निकासी हो ही रही, पानी भी घट गया बहुत। और मैं तो अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो रही कर ही रहा, बाकी थोड़ी घनी तो कोशिश गांव वालों को भी करनी चाह। गोबर रात दिन बह रहे पूरा। अभी जैसा आप बता रहे हैं कि भाई नाले में गोबर और पत्थर वगैरह डाल रहे हैं, तो ये तो जो समस्या आज है ये कल भी रहेगी। हाँ, ये समस्या तो बनी हुई है लगातार। तो इसका लोगों की तो सोच ही होगी अब तुम अपने घर को सफाई साफ रखो, बस अपने घर में तो कुबाड़ कर झाड़ू दे भी सके रहे हैं, सड़क भी काट के छोड़ दें। जब से आपने गांव की जिम्मेदारी की है, जब से आप प्रधान बने हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने अपने स्तर पे कराए? मतलब बाकी तो गांव वाले बैठे हैं, जितने भी रास्ते थे सब इतने खराब रास्ते थे, अंत लेके अड्डे से लेके गांव के वहां तक बड़े स्कूल तक। मंत्री जी पता 1 किलोमीटर सीसी लेके बनवाई, पूरा प्रयास करके बनवाई। पीडब्ल्यूडी के जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री जी के अलावा भी सबके संपर्क में रहा, रोज एक्शन के, जेई के, एसडीओ के, और पूरा अंत लेके वहां तक बनवाई। और गाँव में जितने भी खराब थे, माड़ी के दौरे इतना खराब रास्ता था, चला नहीं जा रहा था वहां से। माड़ी पर अगर बनते लोग भी जाते और लेडी भी जाती, और अपने जो पाँव से चढ़ा के ऊपर कुछ भी जाती, चप्पल ले लेते हाथों में। अब अभी इनकी थे यहाँ से अंकारियों की पुड़ी, अब इतना खराब रहता कभी मैं तो देख नहीं किसी प्रधान पे वहां से ठीक ठाक हुआ हो। किसी भी प्रधान पे, सारे प्रधान रहे हमारे गांव में, बहुत प्रधान रहे। आज जाकर देख लो वहां चांदनी चौक हो रही। आपने अपने कार्यकाल में जो काम कराया, हाँ, और रास्तों के अलावा और 3-4 नए रास्ते बनाए, जहाँ कोई भी एक तमिला में कोई काट गए, वो वहां बिल्कुल कोई रास्ता नहीं था, मैं बनाया। लोगों को बहुत बढ़िया लग रहा हूं। तो पर जो विपक्ष वाले उन्होंने तो कहना प्रधान ने तो कुछ करा ही नहीं। एक रास्ता यहाँ से ही काटा आयु शुद्ध, वहां से 2-3 नए रास्ते बनाए मैंने। रास्तों के अलावा और कोई विकास कार्य? गांव में बहुत पुरानी चौपाल थी,
वह उसकी मरम्मत करवाई मंत्री जी के, उससे पैसा मिला उसका 16 लाख रुपए, वो उसमें लाके लगवा मंत्री जी पता। शानदार चौपाट बनवा दी, बिल्कुल देखने में बिजी लगे। गांव खातर चुना लोगों ने, गांव में जितना भी हमारे बन सक रहा उससे भी ज्यादा कर रहे हम, कम नहीं करा कहीं, कोई पक्ष विपक्ष देख के नहीं करा। जिसके बाहर आ गए, जिसकी भी गली खराब दिखी उसकी वही पहले वह ठीक करी। कार्य को लेकर तो आप सभी इनसे सहमत हैं? सही कह रहे हैं? सहमत, इतना बढ़िया काम करा आज लोग, ऐसा प्रधान बना ही नहीं काम में। अच्छा जी। जितने प्रधान बने खाने वाले ही बने, बस यही तो प्रधान बने करने वाले। विकास कार्य काफी अच्छे ढंग से इन्होंने कराए। अजी गांव का ढंग बता दिया, मतलब सब प्रधान खाने वाले थे, सब काम बढ़िया चल रहा। वो किसी पे क्या कह रहे हैं? इंटरलॉक लगा दी प्रधान ने। अच्छा जी। इस गांव में आरसीसी भी ना हुई किसी पे। काफी अच्छे कार्यकाल रहा प्रधान जी का। बढ़िया रहा बहुत। इसी विषय पर जब अन्य ग्रामीणों से बात की तो जिला पंचायत सदस्य प्रमोद कश्यप ने भी हमें अपने गांव के बारे में और सफाई के बारे में बताया। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आज इतना बड़ा सुंदर वातावरण, कानून व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और सभी गरीब कल्याण योजनाएं हर घर तक पहुंचाने का कार्य चल रहा है। और 2047 तक विकसित भारत यात्रा का संकल्प यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और सभी जनमानस के लिए बहुत अच्छे कार्य प्रगति पे है। ये उसके बाद हमारे जो कार्य जिला पंचायत के माध्यम से चले हुए हैं उसमें भी किसानों की समस्या है, जैसे कि मिट्टी गढ़ौंचा, बहुत से ऐसे काम पड़े हुए थे जो उनसे जूझ रहे थे, वे कार्य संपन्न किए। गांव में पानी की निकासी के लिए नाले बनाए और शमशान में कोई शेड है, शमशान शेड बनाया और बहुत से कार्य हैं, सीसी वगैरह भी बनाई। और जो अधूरे कार्य हैं उनको भी संपन्न करने का पूरा प्रयास चल रहा है, आगे संपन्न करने की पूरी कोशिश है। जैसे कि हमने देखा गांव राजपुर छाजपुर का जो शमशान है वो काफी जर्जर हालत में है। उसमें मैं अभी दे रखा, उसमें पैसा भी आवंटित हो चुका उसका। अभी राजपुर छाजपुर का भी दोनों जगह शमशान दिए हुए हैं, दोनों जगह काम अभी चलेगा, उस समय लगेगा थोड़ा। एक ये जो गांव बिराल में सफाई का कार्य चल रहा है, हमने 2-4 दिन पहले घूम के देखा था, बहुत ज्यादा बेकार हालत थी गाँव की। जो तालाब का पानी सड़कों पर आ गया था, उसमें क्या प्रयास किया गया? अब प्रयास करा, टुल्लू पंप लगा दिया गया। अब जब पानी की निकासी चल रही, इससे भी वंचित हो जाएंगे, ठीक ठाक हो जाएगा। पानी की निकासी चल रही है, सीधा नदी में क्रॉस हो रहा पानी। ये जो नाला है, जो गांव का पानी जिससे होकर के तालाब में जाता है, वो नाला हमने देखा कि वो फट चुका है, लोगों ने बंद कर रखा है उनको, तो उसका खुलवाने का प्रयास कैसा है? अब प्रयास जारी है उसमें। देखो अभी वो जेसीबी के लिए जो हमारे ग्राम प्रधान थे उसने भी प्रयास किया कि भाई जेसीबी मिल जाए। जेसीबी वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी दिक्कत है, जगह कम होने के नाते, और कुछ कमियाँ अपनी भी है, तो नाले में कूड़ा डाल दें, तो उसे हटने काम भी तो खुद हम लोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा भी है। जैसे कि आपने बताया और हमने देखा भी कि जेसीबी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो जेसीबी के अलावा कोई और स्रोत ऐसा और स्रोत है, जैसे कि मनरेगा के माध्यम से जो फावड़े काशी के द्वारा किया जाए, ऐसे भी सफाई का प्रावधान है। आज की खबर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।